नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे कुंभ वालों के लिए, एक्वेरियस मून साइन एंड असेंडेंट, कुंभ राशि और लग्न के लिए अगस्त महीना कैसा रहेगा। देखिए, अगस्त महीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगस्त में एक तो आपका जो लग्नेश है वो वक्री हो चुका है जुलाई में 25 से, और वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन बन रहा है क्योंकि गुरु की भी वहाँ दृष्टि है ऑलरेडी, आपके मालिक जो शनि है उन पर सेकेंड हाउस में। वहाँ पर शुक्र भी उच्च दृष्टि करेंगे आफ्टर ट्रांजिट 1 अगस्त को। उसका मैंने अलग से वीडियो दिया है, नहीं देखा है तो देखिए। फर्स्ट हाउस में राहु बैठे हैं, मिड ऑफ मंथ में राहु के सामने सूर्य महाराज आएंगे, तो ध्यान रखने वाला पॉइंट आया। और केतु के साथ सूर्य आएंगे। छठे भाव में गुरु बैठे हैं, वो बहुत बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है और वो उच्च स्थिति में है, वो सबसे बड़ा आपके लिए प्लस पॉइंट है। तीसरी चीज़ क्या है कि मंगल 2 अगस्त को मिथुन में जाएंगे, पंचम भाव में। और पांचवें भाव में जो मंगल है ना, वो दृष्टि योग आपकी जो उच्च राशि 12th हाउस में मंगल की उच्च राशि है मकर, उस पर करेंगे, जिस पे गुरु की नीच दृष्टि है वहाँ मंगल की उच्च दृष्टि पड़ेगी, तो वो स्थान पॉजिटिव होगा। तो बहुत अच्छा हो रहा है। शुक्र आपके अष्टम भाव में नीच राशि में आएंगे 1 अगस्त को। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, उसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि काफ़ी समय से आप परेशान हैं, मेंटल स्ट्रेस में हैं, आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है और ये सब ग्रह जो हैं मुझे ही परेशान करने के लिए आए हैं। तो वो फीलिंग जो है ना वो आपकी कंटिन्यू रहेगी टिल राहु जब तक यहाँ पर है। पर अच्छी बात क्या है कि शनि जो है ना वो आपकी कुंडली का मालिक है, वो आपको कहीं और ध्यान भी देने के लिए कह रहा है कि भाई ये सब छोड़ो, वो करो। तो वो जो दूसरी दिशा है ना वो आपके लिए अच्छी है, पर्टिकुलरली आपके लिए कार्य क्षेत्र में। आपका परिवार जो है ना वो आपके लिए सपोर्टिव होगा। आपका जो कार्य क्षेत्र है ना वो पावरफुल स्थिति में है, उस पर फोकस कीजिए। परिवार का जो बिजनेस है अगर आपका, और आप कुछ और कर रहे हैं और उसमें मज़ा नहीं आ रहा, तो परिवार का जो बिजनेस है उस पर फोकस कीजिए, उसमें सपोर्ट कीजिए, उसमें इन्वॉल्वमेंट लाइए, आपको लाभ होगा। जो लोग वाणी से बिजनेस कर रहे हैं, स्पीच से बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और जो लोग अपने सेविंग्स को बढ़ाना चाहते हैं, ये समय में उनके सेविंग्स बढ़ेंगे। अगस्त में आपका कुछ ना कुछ ऐसा काम होगा या आप कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में वो इन्वेस्टमेंट आपका बहुत बड़ा बेनिफिट बन के आ सकता है। दूसरी तरह से कहें तो आपको कुछ इन्वेस्ट करना है तो अगस्त में कीजिए इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए। आने वाले समय में, मतलब 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म से, तो 10 साल बाद वही चीज़ आपको बहुत बड़ा कुछ रिटर्न देगी। तो ये समय करेक्ट है आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। परिवार से अच्छा कुछ हो सकता है, परिवार में जैसे किसी की शादी हो सकती है, किसी के यहाँ किसी का नया मेहमान आ सकता है, बच्चे का जन्म हो सकता है। तो ये फैमिली में वृद्धि के योग हैं, अच्छे योग हैं और पॉजिटिव हैं। परिवार में एक अच्छा अवसर या कहें कि सबको एक मौका मिले कि एक दूसरे से जुड़े और एक आनंद का माहौल क्रिएट होगा, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी है। अब यहाँ से दूसरी चीज़ अगर बात करें तो आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके विचार जो हैं उस पे ध्यान रखना है, उसको मेडिटेट करते हुए कंट्रोल्ड वे में चलना है। क्योंकि यहाँ पर आपका मिड ऑफ मंथ में जब सामने सूर्य आएगा राहु के सामने, आपका फर्स्ट हाउस में राहु चल रहा है, 11 नंबर जहाँ लिखा है वो पहला स्थान है, राहु है। सूर्य जब सामने आएंगे तो वो पावरफुल एक प्लैनेट है और अपने घर में और ज़्यादा पावरफुल बन रहा है केतु के साथ 7th हाउस। तो पार्टनरशिप के आपके बिजनेस जो है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन उसकी जो दृष्टि पड़ेगी और कॉम्बिनेशन बन रहा है वो आपको मेंटली स्ट्रेस देगा और आपके निर्णय को, जो अब तक आप अच्छा चल रहे हैं, अच्छा सोच के प्लानिंग से चल रहे हैं, उसको आप बदल देंगे एंड मोमेंट पे। वो नहीं करना है, उसमें जो प्रॉब्लम आना है आए, लेकिन निर्णय नहीं बदलना है जो आपने सूर्य के ट्रांजिट से पहले लिया है। मैं उसका अलग से वीडियो देने जा रहा हूँ, सो डोंट वरी। बट 17 अगस्त यानी कि अब 15 अगस्त से पहले जो निर्णय लिए वो ठीक है, उसके बाद सितंबर मिड तक, 17 सितंबर तक कोई निर्णय मत लीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होगा, हो सकता है वो लाइफ पार्टनर की वजह से हो सकता है आपके जो निर्णय बदलेंगे वो उसकी वजह से हो सकता है आपने पास्ट में जो कुछ इन्वेस्ट किया है उसको अभी ये टाइम में मिड ऑफ मंथ के बाद बदलने की कोशिश करेंगे और उसकी वजह से लॉस ना हो, उसका ध्यान रख के चलिएगा। यानी कि 15 अगस्त तक आपके इन्वेस्टमेंट कर लेने चाहिए, आपको अच्छे रहेंगे।
वैसे पूरा मंथ अच्छा है, लेकिन निर्णय बदल लिया आपने। 15 अगस्त से पहले सोच लिया कि भाई ये इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, आपने फाइनल कर लिया, बट आफ्टर 15 अगस्त आपने इन्वेस्टमेंट का सब कुछ सोचा हुआ उसको साइड में करके नई जगह, किसी और जगह ही आपने कर दिया, तो फिर वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, तो वो निर्णय नहीं बदलना चाहिए आपका, वो ज़रा आपको ध्यान देना पड़ेगा। निर्णय सारे आपके जो अच्छे हैं ना वो बदल जाएंगे मिड ऑफ मंथ के बाद, तो वो ध्यान रखिएगा किसी भी चीज़ में। चाहे किसी आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपने सोचा कि ये उसमें मुझे ट्रीटमेंट करनी है, वो बाद में आपने बदल दिया, तो वो हेल्थ को नेगेटिव इफेक्ट करेगा, तो ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या है कि लाइफ पार्टनर की हेल्थ का, जैसे मैंने कहा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और रिश्ते आपके ब्रेक हो सकते हैं, रिलेशनशिप ब्रेक हो सकती है, या फिर आपका सगाई या ऐसा कुछ हुआ है, रोका हुआ है, तो वो ध्यान रखिएगा। 1 महीना आप थोड़ा एक्शन रिएक्शन में मत जाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक दूसरे से बहसबाजी मत कीजिएगा, वो रिश्ता ब्रेक हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और जिनकी शादी हुई है ऑलरेडी और आपके कुंडली में दोनों के ग्रह ऐसे हैं, नेगेटिव है, तो ये समय में थोड़ा प्रॉब्लम डिस्टेंस क्रिएट करते हुए आपको फिर बहुत लंबे अरसे तक डिवोर्स की ओर ले जा सकता है, तो ध्यान रखना है। बेसिकली क्या होता है कि कुछ एक होता है ना कि हम कभी कभी सोचते हैं कि ये जो पल में मैंने ये निर्णय नहीं लिया होता तो अच्छा होता, या फिर ये निर्णय लिया होता तो अच्छा होता। वो जो पल होता है, वो जो समय होता है, उसको ही संभालना है, और वही मेरे हिसाब से सबसे बड़ी रेमेडीज होती हैं। उसको टैकल करना है। आपका जॉब सिक्योर है, आपका जॉब का स्थान सिक्योर है, आपका जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट अच्छा है, आपका कर्मस्थान बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। आपके लिए जो भी शत्रु है कार्य क्षेत्र में, वो नेगेटिविटी आपके लिए दूर होती गई है और होती जाएगी, आपको उसमें कोई चिंता मत कीजिए। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका शनि भी पावरफुल पोजीशन में, कुंडली का मालिक गुरु 6ठे भाव में अच्छा है, और आपको सोर्स ऑफ इनकम जो है उसका मालिक भी गुरु है, उच्च स्थिति में है, और आपकी कर्मस्थान की जो स्थिति है उस पर गुरु की दृष्टि है। तो इतनी पॉजिटिविटी आपके कार्य क्षेत्र में, अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अच्छा है। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय आया है कि उनको अच्छा जॉब मिल सकता है, तो वो कोई टेंशन नहीं है। तो फिर आप जो चीज़ें हमने बात की, आपके निर्णय को छोड़ दीजिए, बदलना, बार बार कुछ करना वो सही नहीं है आपके लिए। आपका विदेश जो है ना वो भी अब नेगेटिव था अब तक, तो वो अगस्त में पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि मंगल की वहाँ उच्च दृष्टि पड़ेगी। तो जो चीज़ें आपको 100% प्रॉब्लम कर रही थी, तो एक तो शनि की अच्छी स्थिति, वक्री स्थिति हो गई है, वो स्पीड में आपके कार्य होंगे, मंगल की उच्च दृष्टि की वजह से आपको और लाभ होगा। तो आपके लिए विदेश में जो भी हर्डल्स है, प्रॉब्लम्स है, वो दूर होंगे। चाहे आप स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, या कोई भी, आप किसी भी एज में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी जॉब में है, लेकिन विदेश से रिलेटेड जो भी कार्य में है वो आपके लिए बहुत अच्छा होता जाएगा। अगस्त में बहुत प्रोग्रेसिव होता जाएगा, पॉजिटिव होता जाएगा, सो डोंट वरी। आपका सुख भाव जो है ना वो थोड़ा दूषित हो रहा है, बिकॉज शुक्र जो है ना वो आपके पैतृक स्थान में, पितरों के स्थान में, अष्टम भाव में, पैतृक संपत्ति में, अकल्ट में, तंत्र मंत्र यंत्र में आ रहा है 1 अगस्त को, और पूरा महीना रहेगा नीच राशि। मैंने अलग से वीडियो दिया है। सुख का भी मालिक है वो, भाग्य का भी मालिक है। अब भाग्य और सुख दोनों आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि शुक्र आपके पैतृक संपत्ति में उलझाएगा आपको कि अरे यहाँ से वो, आपके पास सब कुछ सही हो रहा है, जैसे मैंने कहा जॉब में अच्छा है, परिवार अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन आपका फोकस कहीं और है। आप कहेंगे कि अरे मुझे यहाँ से पैतृक संपत्ति में कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ हमारा झगड़ा चल रहा है, ये कब मैं निपटाऊँ और यहाँ से मुझे कैसे कब बेनिफिट हो, तो वो चीज़ आपको जो मिल रहा है उसमें से ध्यान नहीं देके इसमें दुखी करेगी, तो उसमें मत उलझिए। पैतृक कार्य, मंत्र तंत्र यंत्र, वो सब आपके लिए फेवरेबल नहीं है ये मंथ में। सुख भाव जो है ना वो आपका वीनस का है, 2 नंबर जो लिखा है वो सुख का भाव है। आपको प्रॉपर्टी, ज़मीन, मकान, इवन माता की हेल्थ के जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर, माता हेल्थ में थोड़ा ध्यान रख के चलना है, फोकस रख के चलना है कि ओपिनियन लेना है। बिना वजह का कि अरे ऐसा कर दो तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बट ज़मीन, मकान और वाहन में आपको, मुझे ये कंफर्ट, लग्जरी, ऐसा बड़ा कुछ चाहिए वो नहीं करना है। उसके हिसाब से आपको लोन या कर्ज बढ़ाना है वो नहीं करना है। ये संपत्ति पितरों की है, मैं बेच दूँ और यहाँ पर मेरा कुछ बड़ा बन जाएगा मकान, नहीं करना है। वो सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल होगी लेकिन पॉजिटिव नहीं होगी, ठीक है। आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं रहे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। सॉरी।
आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि आपका ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा सुख और भाग्य का आपको मज़ा नहीं आएगा, तो उसमें आपके निर्णय है। इसीलिए आपको मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा करना चाहिए। जिनकी आप पूजा अर्चना कर रहे हो वो कीजिए। और शनि का आपका लग्न है कुंभ, आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, श्री रामचंद्र जी की पूजा कीजिए। आप जिनको मानते हैं उनकी पूजा तो ज़रूर कीजिए, लेकिन इनकी भी कीजिए। तो क्या होगा कि आपका माइंड जो है ना वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, जो सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन मिड ऑफ मंथ से बनेगा, वो जो बेचैनी, वो जो गुस्सा, वो जो स्ट्रेस और हड़बड़ाहट होगी, उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो वो करना ज़रूरी है। जिनको संतान की बात करें तो संतानों के लिए अच्छा समय, संतान प्राप्ति में कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी बुध अस्त का है, मंगल वहाँ आ रहा है, तो योग बन रहा है। लेकिन थोड़ा ध्यान रख के चलें कि डॉक्टर जो भी हो आपके, उनके ऑब्जर्वेशन में उनकी राय लेके आगे जो ट्रीटमेंट हो उसमें ध्यान रखें। संतानों के प्रोग्रेस के लिए अच्छा है, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए अच्छा है। तो ऐसा कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है, जो रूटीन है उसमें मेंटेन रहेगा, उसमें कोई बड़ा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप विदेश जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स है, पढ़ाई के लिए तो जा सकते हैं। आपकी पढ़ाई में वहाँ चेंज करना चाहते हैं, अच्छा कुछ आपने जो सिलेक्ट किया उसकी जगह कुछ और, तो ऐसा कुछ हो सकता है। कॉलेज चेंज करना है, स्टेट चेंज करना है, वो सारी चीज़ें फेवरेबल है, अच्छी है, कर पाएंगे। तो यहाँ मंगल आपका अच्छा है, मंगल की दृष्टि अच्छी है, तो कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत बढ़िया है। समय आपके लिए ओवरऑल 90% अच्छा है। 2-3 चीज़ें आप संभाल लेंगे तो 100% हो जाएगा, अदरवाइज वो और ज़्यादा खराब कर देगा। राहु का जो फर्स्ट हाउस में होना और सूर्य का आना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत सारे लोग बेल आइकन नहीं दबाते, तो तुरंत समय जब वीडियो आता है, टाइम के इफेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो छूट जाता है, वो चूक जाते हैं, वो वीडियो मिलता नहीं है उनको, और फिर बाद में रियलाइज़ होता है अरे ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। तो फिर बाद में होता है कि अरे ये होता, मैंने ध्यान दिया होता तो ये चीज़ मेरे लिए फेवरेबल होती, तो वो लाभ उठाएंगे आप, तो उसका मज़ा आएगा, तो आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।